एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गोल्ड ट्रिपल एट। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके, जो कि है आप लोगों के लिए क्या आपकी शादी लव या अरेंज मैरिज होगी, जो कि मैरिज को लेके सबको जाननी होती है अपनी अपनी मैरिज प्रेडिक्शंस। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि आपकी शादी क्या लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है। ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज़ किया है बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस विषय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कुछ फैमिली ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे लव मैरिज अलाउड नहीं है, ये वो तो बहुत सारी चीज़ें, इवन पर्सनली भी चीज़ें आती है। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे चूज़ करनी चाहिए। पहले भी मैंने कई ज़्यादा रीडिंग्स ऐसे किए हैं लव एंड अरेंज के ऊपर, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोग की शादी कैसी होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज आप क्या पाइल सिलेक्शन करोगे। तो पाइल सिलेक्शन में आज आप लोगों के लिए रहेंगे आपके मूलांक, दैट मीन्स योर बर्थ डेट, जिसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपका बर्थ डेट सिंगल डिजिट में है 1 से 9 तक है तो डेफिनेटली वो आपके मूलांक है। एंड जिनके डबल डिजिट में नंबर है, जैसे कि 11 है, 12 है आपका रियोबी, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है, जिससे 1 + 1 2, तो आपका मूलांक 2 होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने मूलांक को कैलकुलेट करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। एंड अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने बर्थ डेट्स श्योरिटी नहीं है, कि बर्थ डेट्स नहीं पता होते, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर्स रखे हैं, तो आप पिक्चर्स को देख के भी आप अपनी रीडिंग को चूज कर सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक है, तो जाइए, टाइम स्टैम्प्स आपको मिलेगा। पाइल सिलेक्शन के भी मैं टाइम स्टैम्प्स अलग से लगाती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को टाइम स्टैम्प्स नहीं दिखते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे लिखा ही है चूज़ योर पाइल्स या चूज़ योर कार्ड्स, इस तरीके से टाइम स्टैम्प्स रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पे उस टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको टाइम्स दिखेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें दिखेंगी, आपके पाइल्स दिखेंगे, फिर आप पाइल नंबर 1 और 2 में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज़ है जो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पाइल्स नहीं दिखते हैं, जिसके लिए मेरे पास कमेंट आते हैं, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आज पहली बार आप आए हैं। एंड फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी 17 मार्च तक यहाँ पे ऑफर्स में रीडिंग्स हो रहे हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिनके भी मूलांक होते हैं 1 3 5 7 9। अगर आपका बर्थ डेट कैलकुलेट करने से 1 आता है, 3 आता है, 5 7 एंड 9 है, तो ये आपकी रीडिंग है। आपकी जो भी पाइल्स आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, ये उसी की रीडिंग है। साथ में अगर आपको अपने डीओबीज नहीं पता है, आपने सिर्फ अपने पिक्चर्स को से चूज़ किया है, तो भी आप इस रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिए। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो कोई भी पॉइंट आपसे रेजोनेट हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जब तक आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो, तब तक कोई भी रीडिंग्स में आप श्योर मत हो जाइएगा कि ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, बिकॉज जनरल में कभी आपको कोई डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए जनरल रीडिंग के भरोसे। चलिए हम कार्ड शफल करते हैं एंड देखते हैं कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, क्या सिचुएशंस रहेंगे। ठीक है, मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे शादी होने वाली है, जिनका मूलांक 1 3 5 7 9 है। गाइज, आप मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके यहाँ पे करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। ओके, पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड खुद से गिरा है, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं पहले के सिचुएशंस बताती हूँ, आपके मैरिज के क्या सिचुएशंस रहेंगे, उस हिसाब से आपको आइडिया मिल ही जाएगा। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किन परिस्थिति में आपकी शादी, ओ माय गॉड, से किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। आई होप आप लोग को सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो जोडिएक्स मुझे फील हो रहा है वो आप लोगों के लिए है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, एक मिनट गाइस। ओके,
चलिए डिवाइन के ब्लेसिंग्स से देखते हैं कि आप लोगों की शादी की कब परिस्थिति रहेंगी बिफोर मैरिज। ठीक है, सो ओके, आप लोगों का 10 ड्यू भी हो सकता है बिकॉज 1 मूलंग है यहाँ पे। कुछ लोग के डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, जो आपका भाग्यांक है वो 2 हो सकता है, या जो भी है। यहाँ पे आपकी जो परिस्थिति मुझे दिख रही है आप लोगों की शादी से पहले की परिस्थिति, वो है काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट भरा माहौल, काफ़ी ज़्यादा वेट भी है यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट भी है, कन्फ्यूजन्स भी है, फ्रेश स्टार्ट भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके मैरिज से पहले। ठीक है, एंड सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे बार बार नज़र 10 ऑफ सोर्ड्स में जा रहा है। तो यस, आपको अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स देखने को मिला है, बिकॉज सी देयर इज़ नो लाइफ विदाउट पेन। ठीक है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ पेन रहता ही है, भले ही वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, वो आपके कैरियर में हो, आपकी खुद के फैमिली में हो, या कुछ भी पेन हर किसी का रहता है, हर किसी के संघर्ष रहते हैं जीवन में। विदाउट संघर्ष तो ये कोई जीवन है ही नहीं। ठीक है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपकी जो परिस्थिति है स्पेशली फॉर योर मैरिज लव लाइफ, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस मिला है, काफ़ी ज़्यादा बैकस्टेज चीटिंग्स, बहुत कुछ आपके साथ हुआ है, जिसके बाद ही जाके डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी, राइट। तो एक ऐसी परिस्थिति रहेगी ना आपके जीवन में शादी से पहले, भले ही वो अरेंज हो लव हो, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। ठीक है, आप अपने पावर में आओगे, जिस पावर में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के लिए। भले ही वो आप स्पिरिचुअली आप ग्रो करो, आप भले ही प्रैक्टिकल वे में आप अपने लिए स्टैंड लो, जो भी हो वो। ठीक है, आपका ग्रोथ हो सकता है, आपका कैरियर ग्रोथ हो सकता है, आपके लाइफ में ओवरऑल बैलेंस होगी। जिस परिस्थिति में भी आपको प्रॉब्लम्स चलेंगे पहले से, उसी परिस्थिति में जब बैलेंस आएगा तब जाके होगी यहाँ पे आपकी मैरिज। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड्स यहाँ पे 2 आए हैं, वो है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके ये जो भी पार्टनर होंगे, जिनसे भी आपकी लव या अरेंज मैरिज जो भी होगी, आप दोनों बहुत ही पावरफुल कपल होंगे, एंड आप दोनों जैसे कि एक काउंटर पार्ट की एनर्जी रखोगे। आप दोनों की एनर्जी वाइब्रेशंस बिल्कुल सेम होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, भले ही अभी आप लोग करेंटली जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हो, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके साथ आपकी एनर्जी एक बैलेंस्ड वे में रहेंगी। आप दोनों जाके मतलब आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप रीडिंग को समझिए, लव या अरेंज वर्ड को थोड़ा टाइम आप दूर रखिए, सिर्फ आप मीनिंग को समझिए कि आपकी ये शादी होने कैसे वाली है। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, भले ही वो लव हो अरेंज हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो आपके काउंटर पार्ट, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो बिल्कुल वैसे पर्सन होने वाले हैं? तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपकी जो एनर्जी रहेगी ना, उससे ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट होगी जहाँ पे लोग भी आप लोगों से जलने लगेंगे। ठीक है, एक वैसी परिस्थिति मुझे यहाँ पे फील हो रही है, तो मैं बता रही हूँ। एंड आप लोगों का जो फ्यूचर है, जो भी मतलब आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो फ्यूचर रहेगा वो काफ़ी ब्राइट होगा। ठीक है, जैसे कि आपके बच्चे या फ्यूचर, तो वो सब मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। लेकिन बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन, अभी जो आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से ये चीज़ शायद आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हो कि ऐसी चीज़ें भी होंगी मेरे जीवन में जाके, बिकॉज अब तो मेरे जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है, काफ़ी कुछ चैलेंजेस है। बिकॉज यहाँ पे फैमिली प्रेशर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन मिल रहा है फॉर मैरिज, या आप लोगों को फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि अभी शादी कर लो, या भले ही आप शादी के लिए रेडी हो ना हो, भले ही आपकी एज जो भी हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी एज ऑलरेडी अभी हो गई है शादी के लिए, एंड यू आर वेटिंग कि चलो एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाए ताकि हम आगे अपना फ्यूचर को सेट कर पाए, एक वो चीज़ है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी हार्ट ब्रेक से ही नहीं उभर पा रहे हो। आप लोग की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हो ना, आप चाह रहे हो कि आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस हो वो आपको समझे, वो आपको उस पेन से निकाले। ठीक है, तो वो एक परिस्थिति यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों को अपने मैरिज में काफ़ी ज़्यादा अपने मदर से सपोर्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी ये कोई भी हो, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, आपके मैरिज में आपके स्पेशली मदर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा।
अगर आपके मैरिज में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर आप लव मैरिज करने के, देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग में कनेक्ट होंगे, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो जहाँ पे लव मैरिज अलाउड नहीं है या घर वाले नहीं मान रहे या कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे जो फीमेल है, जो आपकी मम्मी या आपके सिस्टर जो भी है, ठीक है, कोई फीमेल फिगर मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर योर मैरिज। उनका सपोर्ट रहेगा, उनकी तरफ से एक एक्शन रहेगी। प्लस यहाँ पे और एक एनर्जी आ रही है, वो ये है कि हो सकता है आपके मैरिज में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए जिसका रीज़न आपके मतलब फैमिली हो सकते हैं या कोई बाहर वाले हो सकते हैं, कोई एक ऐसी फीमेल हो सकती है जिनकी बातें आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, ठीक है। ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे कही है बिकॉज एनर्जी ऐसी ही आ रही है। बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग रेजोनेट कीजिए कैसे रेजोनेट होती है। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी तय कर लिया है कि मुझे लव मैरिज करनी है, लेकिन वही है सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए आगे देखते हैं कि आपकी क्या होने वाली है, क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ओके, ये कार्ड आई थिंक 10 ऑफ कप्स, सी काफ़ी ब्लिशफुल, काफ़ी हील्ड, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सक्सेसफुल मैरिज आपकी होगी, जो भी है आपकी शादी होगी जिनसे भी होगी, ठीक है। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, चलो ले ही लेते। ये ट्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स तभी भी था बिहाइंड द सरफेस, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये कार्ड सामने आया है, ट्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आपके मैरिज के लिए एक पॉजिटिव मूव आप लोगे, ठीक है। भले ही वो अरेंज मैरिज के लिए लो, लव मैरिज के लिए लो, लेकिन आप एक पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट अपने मैरिज के लिए लेने वाले हो। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी हो सकता है आप लोग अरेंज मैरिज के लिए ही रेडी हो, बिकॉज फैमिली प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो जिनके साथ भी ये वाले पॉइंट रेजोनेट हो रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में जा रहे हो कि आपको अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। फैमिली वाले जैसे बोलेंगे आपको वैसे करना है, और आपको अपने मन को मार के आगे बढ़ना है। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है कुछ लोगों के लिए। जिनके लिए भी एनर्जी पिक हो रही है, आपको हो सकता है 10 एंजल नंबर दिख सकते हैं, ये एक साइन होगा, ठीक है। बिकॉज मुझे ये वाइब्स आ रही है, बिकॉज कुछ लोगों ने ये चीज़ सोच लिया है, चलो पास में जो भी थे मुझे अभी आगे बढ़नी है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि आप अपने मन को मार के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो एक परिस्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी किसके लिए है आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है, यस यू आर रेडी फॉर अरेंज मैरिज। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छे से आप लोग रेडी दिख रहे हो सकता है आप लोग ऑप्शंस भी देख रहे होंगे मैट्रिमोनी साइट पे, या किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही हो, या कोई ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे आप ऑलरेडी रिश्ते देख रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो अपने लिए। सी द टावर, वही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में हो, ठीक है। आप लोग खुद के लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्यों? बिकॉज हो सकता है लव मैरिज अलाउड नहीं है, या आप जिनसे शादी करना चाहते हो आप उनसे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये परिस्थिति भी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो आप लोग देखिए कि कैसे आपसे रेजोनेट होता है। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ, मैं पहले आपको परिस्थिति बता रही हूँ, मैंने बोला है ना, मैं डायरेक्टली आपको लव या अरेंज में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपका सिचुएशनशिप बोल रही हूँ, ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाओ कि हाँ ऐसी चीज़ें तो मेरे साथ हो रही है। तो वो चीज़ आ रही है। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रेडी है अभी, ठीक है। आप मैरिज के लिए रेडी हो, आप ऑप्शंस के लिए रेडी हो, या आप हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए रेडी हो कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आए तो यस मुझे ये शादी करनी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे लव मैरिज की वाइब्स आ रही है बहुत सारे लोगों, एंड सी द डबल, यस दिस इज द मेन थिंग। अभी क्या हो रहा है ना, आपके मैरिज या लव में कार्मिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बिकॉज कुछ कार्मिक एंडिंग्स आप लोगों के अभी भी होने हैं जो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये बॉटम की अभी एनर्जी है, दैट मीन्स अभी कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगी आपके लाइफ में। अभी करेंटली आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होने वाले हो, आपका लोगों के साथ चीज़ें नहीं बन रही है, हो सकता है फैमिली के साथ अनबन चल रही है, मतलब एक कन्फ्लिक्ट लाइफ आपका अभी करेंटली चल रहा है, बिकॉज डेविल रूल कर रहा है यहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोली है ना कि कुछ लोग जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल में करके चीज़ें कर रहे हो, तो वो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना है, बिकॉज दिस इज योर लाइफ। सी 5 ऑफ सोर्ड्स है। अल्टीमेटली जो भी चीज़ें आपको अभी हारा हुआ फील हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वही चीज़ में आपको जीत मिलेगी, ठीक है। तो आपको हार नहीं मानना है कोई भी परिस्थिति में, आपको यहाँ पे डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख के बस आप आगे बढ़िए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की थोड़ी मतलब
टफ परिस्थिति दिख रही है विद द चैरियट। यस, कुछ लोग अभी ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे आप शादी तो करना चाहते हो लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर को चूज नहीं कर पा रहे हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज टावर है यहाँ पे। तो शादी में तो अभी आपकी कोई अच्छी सी चीज़ें तो चल नहीं रही है, इतना तो मैं श्योर हूँ। फिर भी एक बार मैं टावर को क्लैरिफाई करती हूँ टावर क्यों आया है। ओके, द हेरोफेंसी, मैंने कहा है ना, बहुत सारे लोगों की अभी मैरिज में दिक्कत आ रही है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, तो आप इसके लिए भी समझ नहीं पा रहे हो क्या है। लेकिन ये कार्ड जब आ गया है रीडिंग में तो ये चीज़ तो मैं कंफर्म यहाँ पे हो रही हूँ, बिकॉज ये मेजर अरकाना का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लव मैरिज करनी है, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं कि डिवाइन क्या चाहते हैं, क्या डिवाइन सच में आपके साथ, मतलब आपकी जो विश है लव मैरिज करने की, क्या यही फुलफिल करेंगे या आपकी अरेंज मैरिज होगी, बिकॉज यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ मुझे लव मैरिज की दिख रही है। तो चलिए अभी हम दूसरे डेक से भी देखते हैं, इनसे मैं ये सारे कार्ड्स को अभी फ़िलहाल के लिए हटा रही हूँ, फिर मैं दूसरे डेक से आप लोगों के लिए देखती हूँ कि क्या परिस्थिति है, ठीक है। एंड हम लोग ऑफकोर्स एंजल से भी गाइडेंस लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, व्यूवर्स की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, वो तो रहा आपका परिस्थिति, ठीक है। जिनसे भी रेजोनेट होगी उनके लिए बहुत इजी होगा रीडिंग को समझना। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपने लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज हो सकता है आप लोग अभी काफ़ी यंग हो, अभी आपकी एनर्जी मैरिज के लिए नहीं हुई है, हो सकता है आप लोग स्टूडेंट हो अभी की करेंट, बिकॉज देखिए अभी मैं करंटली आपकी एनर्जी देख रही हूँ, तो करंट एनर्जी के हिसाब से मुझे जो फील होगी मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये परिस्थिति में बन रहे, बहुत सारे लोग अभी बस एक्सप्लोर कर रहे हो सकता है आप लोग डेट कर रहे हो किसी को, अभी आपको शादी का समय नहीं है, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हो अभी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी आप अपनी कैरियर, अपनी चीज़, अपनी स्टेबिलिटी अभी आप ज़्यादा ध्यान दो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि हो सकता है आप लोग किसी को स्टॉक कर रहे हो या किसी के, ओह माय गॉड, सी दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लिसफुल एंड अकम्प्लिश्ड लव। मैंने कहा था ना एक ब्लिसफुल मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो यस, ओके, द हाई प्रिस्टेस, काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। द जजमेंट, यस, मैंने क्या कहा था, अभी एक कार्मिक सिचुएशंस चल रहे थे, मैंने आप लोगों को कहा था ना, यहाँ पे देखिए चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव, जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि जब आपका कार्मिक साइकिल खत्म होगा तब आपके मैरिज के लिए भी चीज़ें बनेंगी। एंड ये चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही है, बहुत लोगों का कर्मा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स, यस। तो यहाँ पे क्या हो रही है आप लोगों की परिस्थिति, कुछ लोगों की तो ऐसी एनर्जी है कि आप हो सकता है किसी को स्टॉक कर रहे हो या आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो जो कि हो नहीं पा रही है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो यस, एक वो परिस्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। दूसरा यहाँ पे जो आप लोगों के लिए परिस्थिति बन रही है वो ये है, आप यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। आप जिनका भी इंतज़ार कर रहे हो सकता है वो व्यक्ति अभी भी आपके एनर्जी से कनेक्टेड हो, वो अभी आपके आसपास हो या आपकी वर्क फील्ड में हो या आपके करंट पार्टनर हो, जो भी हो जिनसे आप शादी करना चाहते हो। तो यस, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हाईएस्ट है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है जो कि यहाँ पे एक लव वाली, एक देखिए यहाँ पे एक ट्रेडिशनल शादी हो रही है, ठीक है, पूरी रीति रिवाज से यहाँ पे एक शादी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब्स भी है कि बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि लव कम अरेंज हो, जो कि आप लोग अभी अपने फैमिली को मना रहे हो या कोई ऐसी चीज़ में आप लोग अगर हो तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है वही रीडिंग रेजोनेट हो। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप लोग
ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो, ठीक है, एंड आपको इंट्यूटिवली चीज़ें पता लग रही है, तो उस चीज़ पे आप भरोसा कीजिए। डिवाइन आपको साइंस दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो, जिसके बावजूद आप कहीं और पे शादी करने के लिए सोच रहे हो। मैंने कहा है ना, कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो डोंट डू दैट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपकी लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले। भले ही मैं 2 साल बोलूँ, 4 साल बोलूँ, जब भी आप प्लान कर रहे हो अपने मैरिज के लिए, लेकिन यहाँ पे लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है इस वाले पाइल में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जी कि अभी आप लोग सिंगल हो, तो अभी आपका कोई रिलेशनशिप नहीं बना है, तो आगे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका कोई रिलेशनशिप बने, बिकॉज यहाँ पे सी जजमेंट आया, तो यहाँ पे कार्मिक साइकिल आपका क्लियर हो भी रहा है। तो आने वाले 4 मंथ्स से एक टाइम फ्रेम आपका चालू होता है कि आपके लाइफ में कोई इंसान आए जिसके बाद आपका एक कनेक्शन बिल्डअप हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें है कि यहाँ पे मुझे रीयूनियन की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। एंड आने वाले 4 मंथ्स में कुछ लोगों की यहाँ पे लव मैरिज हो भी सकती है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ क्लेम, बिकॉज ये वाले पॉइंट हो सकता है 5% लोगों के साथ रेजोनेट हो जो मैंने मैरिज की बात कही है, लेकिन यस कुछ लोगों की मैरिज काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए अपनी एनर्जी को अच्छे से क्लेम कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पाइल के लिए मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप लोगों की लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू अरेंज मैरिज, लेकिन अगर आप लोग अरेंज मैरिज भी करते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लिसफुल होगी, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रीति नीति से होगी। एंड ये पर्सन बिल्कुल वैसे होंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्स, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव, यस, काफ़ी रोमांटिक ये पर्सन आपके होंगे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्स, यस, ऑब्सेस्ड लव, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग लविंग होंगे, ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं। तो वेदर दैट इज़ अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी केयरिंग लविंग पर्सन होंगे, ठीक है। तो यस, योर कनेक्शन इज कमिंग, आने वाले ये 2 महीने ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई कनेक्शन में है, कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो यस आपका रिलेशनशिप में ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट यहाँ पे लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा दिख रही है इस वाले पाइल के लिए, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए मैं नहीं कहूँगी कि ये आप ही के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए तो है, ठीक है। एटलीस्ट 70 to 80% लोगों के लिए तो मैं कहूँगी, लेकिन बाकी 20-30% लोगों के लिए ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज आपकी होगी, लेकिन ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल एक मैरिज आपकी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल स्पिरिट्स क्या सहमत है मैंने जो आपको कही है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स की, क्या लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या होने वाली है यूनिवर्स। डिवाइन प्रेजेंस, आपकी जो भी शादी होगी उसमें डिवाइन का प्रेजेंस होगा, डिवाइन की मर्जी शामिल होगी जो भी आप शादी कर रहे हो। द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आपके साथ होंगे। आपको 444 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे जब भी आपके मैरिज की टाइमिंग होगी, जब भी आपकी चीज़ होगी, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं है। अब आज भी आपको दिख रही है 444 एंजल नंबर, ना आपने कोई इनर वर्क नहीं किया, आपके कोई पार्टनर नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, तो मैं ये तुरंत नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के साथ ये एंजल नंबर दिखने का मतलब मैरिज ही होता है। नो, हर एंजल नंबर्स का मतलब आपके लाइफ में अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग एनर्जी होगी, लेकिन इसका मतलब ये आप जरूर ले सकते हो कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप सही डायरेक्शन में हो, तो वो आप साइन ले सकते हो, ठीक है। वन मोर, फ्रीडम, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, यस, आपको कुछ चीज़ों को लेट अगेन 4 444 आपके सामने ही है, मैं क्या बोलूँ और अलग से, आप फ्रीडम फील करोगे। जो भी ये मैरिज होगी ना, ये आपको फ्री करने के लिए आ रहा है, ये आपको कैद करने के लिए नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ बिल्कुल मत सोचिए। टीचर, लर्निंग एंड न्यू पाथ, यस, आपके लिए अभी आपकी जो भी टीचिंग्स है, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको सिखाया जा रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे एज ए टीचर आपको चीज़ें सिखा रहे हैं। तो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो अपनी अवेकनिंग पे अभी ध्यान दे रहे हैं, आपको भी अपनी अवेकनिंग पे ध्यान देने की ही ज़रूरत है, ठीक है। आज मैं और एक चीज़ आप लोग के लिए ले रही हूँ, वो है चार्म्स, ठीक है। आज हम थोड़े चार्म्स लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चार्म्स यहाँ पे लिए हैं। एलिफेंट का चार्म आया सबसे पहले, तो यस, एक एबंडेंट ग्रोथ सक्सेस आपके लिए आ रहा है। ये मैरिज आपके लिए लक प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, वो आफ्टर मैरिज आपका सक्सेस होने वाला है। यहाँ पे सी अगेन एंजल्स का ये आया है, तो यस, यू आर इन एंजल प्रोटेक्शन, आपके ऊपर एंजल्स डिवाइन की बहुत ज़्यादा कृपा है। यहाँ पे एक मरमेड का चार्म आ रहा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए,
ठीक है, मतलब एक फेरी टेल वेडिंग जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि फेरीज, एंजल्स, इस तरीके से होते हैं ना, एक सपना आप देखते हो कि मेरी मैरिज बिल्कुल ऐसे होंगी। हो सकता है कुछ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हो, आई डोंट नो, हो सकता है, बिकॉज आजकल तो होते ही रहते हैं। तो यस, वैसी वाली मैरिज यहाँ पे देखिए, आप खुद ही ये देख पा रहे हो कि इतने सुकून से दोनों मतलब शादी कर रहे हैं। तो यस, आपकी मैरिज बिल्कुल वैसे होंगी जैसे आप सोच रहे हो। यहाँ पे क्या है, एंजल्स, अगेन एंजल प्रोटेक्शन, एंजल ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। तो एंजल्स यहाँ पे आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। दूसरा है सी, सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए 2 हार्ट एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यस, हो सकता है आपकी शादी आपके सोलमेट, आपके सोल कनेक्शन पार्टनर से हो। अगेन एलिफेंट, 2 बार एलिफेंट का आना। हो सकता है आपको एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होने वाली है। हो सकता है उस टाइम आपको एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा दिखे। ठीक है, तो दिस इज़ योर चांस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मोबाइल नंबर 2 जिनके भी मूलांक 2, 4, 6, 8 है। ठीक है, अगर आपका मूलांक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको पता नहीं है आपके मूलांक, तो आप पिक्चर में से कोई भी आप पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हैं। जो पिक्चर्स मैंने टाइम स्टैम्प्स में लगाया है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, आपको पिक्चर्स दिख जाएंगे। एंड जिन्होंने देखे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं दिखते हैं टाइम स्टैम्प्स, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है क्लियरली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। एंड उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि आपकी मैरिज की क्या परिस्थिति रहेंगी, मैरिज से पहले आपकी क्या सिचुएशंस रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा ईजी होगा अपनी चीज़ें जानने के लिए। चलिए देखते हैं 2, 4, 6, 8 जिनका भी मूलांक है, उनकी शादी लव या अरेंज मैरिज हो। पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या आपकी परिस्थिति रहेगी शादी से पहले, अभी हम वो देख रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ये पहले भी एक कार्ड आया था, मैंने नहीं लिया था, अभी वापस से आ रहा है। और एक मैं यहाँ पे कार्ड ले रही हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। दिस इज़ द लवर्स। ओके, तो एक लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो जोडिएक्स है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। उसमें से जेमिनी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। एंड अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। या आपके जोडिएक्स हो सकते हैं या आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के जोडिएक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या परिस्थिति रहेगी आपकी शादी से पहले। तो सबसे पहला ही मेरा नज़र जा रहा है 3 ऑफ सोर्स के कार्ड में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिफोर मैरिज या जो भी आपके लव या रिलेशनशिप रहेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप चीटिंग्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक पेन से आप गुजरोगे, जहाँ पे आपकी एक ऐसी परिस्थिति रहेगी शादी से पहले कि आप कोई रिश्ते से भी मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, आपकी एक मतलब कंप्लीटली एक एसेंशन होगी, एक कंप्लीटली बदलाव आपके जीवन में होंगी मैरिज से पहले। सॉरी, कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपने कैरियर में कर रहे हैं। आप अच्छा भला कमा रहे हो, आपका काफ़ी अच्छा जॉब है, आपका कैरियर सेट है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप की बात जब मैरिज के लिए आती है, जब रिलेशनशिप में आती है, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती है। ठीक है, आपको ऐसी परिस्थिति फील होती है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई होंगी या कोई ऐसी परिस्थिति मेरे साथ पास्ट लाइफ से है जिसके लिए मेरे रिश्ते नहीं बनते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे आपका कुछ सोल टाई अप लग रहा है। ठीक है, जैसे कि पास्ट लाइफ से आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, या आप कोई स्पिरिचुअल जर्नीज पे हो, कोई सोल कंट्रैक्ट जर्नी, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी, या कोई ऐसी जर्नीज पे भी आप लोग हो सकते हो जिसके लिए भी आपका लव या मैरिज में दिक्कत आ रही है, एंड जिनको अपनी जर्नी के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ पता है। 1 मिनट गाइस। ओके, तो कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसे है जैसे कि आपको पता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे रिश्तों में कंफ्यूज्ड है। अभी आपके लिए ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है शादी के लिए, तो आप सोच नहीं पा रहे हो। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अपने करंट पार्टनर से ही मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा अभी पेन में दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रहे हैं मुझे आपके जीवन में अभी। ठीक है, तो लव या अरेंज के लिए मैं अभी आ ही नहीं रही हूँ, मैं आपकी परिस्थिति बता रही हूँ जो आप अभी फेस कर रहे हो।
यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अभी ये भी परिस्थिति बन रही है कि आप कि जो करंट पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आप शादी के लिए सोचो, हो सकता है वो पर्सन सामने से काफ़ी ज़्यादा ईगो स्टबर्न एनर्जी दिखा रहे हैं आपको, जिसके लिए आप श्योर हो ही नहीं पा रहे हो कि आपकी शादी उनसे होगी भी या आपको कहीं और मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये आपकी अभी करंट परिस्थिति है, ठीक है। जिनसे रेजोनेट हो रही है आप उसको क्लेम ज़रूर कीजिए, वो चीज़ आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये चीज़ फील हो रही है कि यस, कैरियर में तो मेरा सब कुछ स्टेबल है, अभी मुझे मैरिज के लिए सोचनी चाहिए, मुझे अभी मैरिज के लिए चीज़ें करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको सबसे पहले तो ओके सी स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है इसमें। यस, मैं वही बोलने की कोशिश कर रही थी कि आपको अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा रखना है, ठीक है। अपने आप को आप बैलेंस कीजिए। अभी आपका यही काम है कि आप अभी अपनी ऊर्जा को मेंटेन करो, बैलेंस करो। आपकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है, जो आपको करना है। जब देखिए अभी आप बहुत ज़्यादा अगर मैरिज की बातों को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचोगे कि नहीं अब मुझे शादी करनी चाहिए या मुझे इसी टर्म्स एंड कंडीशंस में रह के शादी करनी चाहिए, तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज के लिए भी देख रहे हो, लेकिन ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए मैरिज में आप टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आप पार्टनर ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको वैसे पार्टनर तो मिलने से रहे, ठीक है। इसलिए आपको मैं कह रही हूँ आप बजाय आप वो चेंजेस बाहर ढूंढो, आप वो चेंज अपने अंदर करो, ठीक है। बिकॉज कुछ चीज़ों का मिसकंसेप्ट शायद आप भी लेके आगे चल रहे हो कि शादी में तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मुझे यही तक रूल हो सकता है। आपके कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके पूरा मतलब एक इनहेरिटेंस से बहुत टाइम से शायद वही फॉलो हो रहा है आपके लाइफ में, आप उसको बदलना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके डेस्टिनी में कुछ और है, आपको चीज़ें बदलनी है, ठीक है। बिकॉज जो लोग यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है उनके लिए बदलाव तो ज़रूरी है, ठीक है। आपको स्टैंड लेनी होगी, आपको अपने लिए स्टैंड लेनी होगी। ये चीज़ में आपको डिवाइन मजबूर करने वाले हैं, भले ही आप इस चीज़ को मानो ना मानो, ठीक है। तो एक वो परिस्थिति यहाँ पे आ रही है। आपको इन्फिनिटी का सिंबल काफ़ी ज़्यादा दिखेगा जब भी आपकी मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी, या जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, या अभी आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको शायद ऑलरेडी ये साइंस मिल रहा है, ठीक है। द सन की एनर्जी आई है, तो यस आपकी जो भी ये मैरिज होगी काफ़ी सक्सेसफुल मैरिज होगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी शादी आपकी कोई नोन पर्सन से होगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या ये लव मैरिज ही है, नो। लेकिन ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिनको हो सकता है फैमिली ही आपके लिए चूज करे, बट यू विल नो दैट पर्सन, आप उस पर्सन को जानोगे। कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, एंड आप वो कनेक्शन को फील करो। भले ही आप डायरेक्टली सामने से आप रिलेशनशिप में ना हो, लेकिन आप वो कनेक्शन को फील करोगे उस पर्सन के साथ। वो आप लोग कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, राइट, अभी दिख रहे होंगे, यस। तो ये परिस्थिति आप फेस करोगे। एंड सी 9 ऑफ कप्स, यस आपकी ये शादी काफ़ी सक्सेसफुल मैरिज होने वाली है, काफ़ी सक्सेस ग्रोथ आपकी मैरिज में रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी रहेंगी जहाँ पे आपको स्टैंड भी लेना होगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी में अभी भी थोड़ा समय है, बिकॉज अभी भी कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में मुझे दिख रही है। वो हो सकता है बाहर वाले ही ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं आपके लाइफ का, एंड आप नहीं ले पाते हो, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग की फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जहाँ पे लव मैरिज अलाउड नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ अरेंज मैरिज ही करना है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको खुद के लिए स्टैंड भी लेना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन भी रही है तो उसमें आपको एक्शंस लेना होगा, ठीक है। तो वो एक बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए ऑफर तो आ रहे हो सकता है आपको किसी ने प्रपोज भी किया हो एंड आपने उसको डिनाई कर दिया है, एंड अभी आप उसी चीज़ को रिग्रेट कर रहे हो। तो डोंट रिग्रेट, ठीक है। आप लोगों को 333, 444 ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। एक तो आप खुद को बैलेंस करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ओवर पावर है अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में, तो वहाँ पे आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। आपको एक बैलेंस एनर्जी में आना है, आपको अपने फेमिनाइन साइड को भी देखनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ही अभी रिश्ता ढूंढ रहे हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, वाइस वर्सा, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, तो वो चीज़ है। लेकिन आपकी शादी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आप चाहोगे, जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, द मैजिशियन। एंड आपकी
शादी ना कोई आपके करंट पार्टनर या कोई आपके पार्टनर से होने वाली है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी कोई क्रश हो सकते हैं, कोई सीक्रेटली आप किसी को एडमायर कर रहे हो तो उनके साथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन है जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है, तो पहले तो आप क्लियर हो जाइए। अगर किसी को लेके आप कंफ्यूजन डाउट में जी रहे हो, क्या सच में इसी पर्सन से मेरी शादी होगी या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो गो फॉर योर कनेक्शन रीडिंग, गो फॉर योर लव रीडिंग, ताकि आपको समझ में आए कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ फ्यूचर आगे है भी कि नहीं है, ठीक है। तो एक वो पॉइंट यहाँ पे बन रही है, बिकॉज आप लोग श्योर नहीं हो पा रहे हो। एंड जो लोग अभी बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर को देख रहे हो कि नहीं मैं तो कहीं और देख ही नहीं सकता, उनके लिए तो डिवाइन यहाँ पे ट्रिगर्स ला रहे हैं, ठीक है। उनको तो अपने साइड से डिवाइन ही अपने हिसाब से हैंडल करेंगे अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर रहे हो। तो इसलिए समय है, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए चीज़ें कीजिए, ठीक है। तो आपके मैरिज में यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये लव या अरेंज है, लेकिन लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कुछ यहाँ पे कस्टम ट्रेडिशंस मुझे फील हो रहा है जो आपको बदलना होगा, ये आपके डेस्टिनी में है, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं सोल पर्पस आप कह सकते हो है, बिकॉज हमारा सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है जो हमें नहीं पता। सोल पर्पस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप यहाँ पे आके कुछ मतलब कोई भी ये सेवा भाव हो सकती है, कोई भी एक डिसीजन को चेंज करना हो सकता है, कोई भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, कोई भी आपके लिए हो सकता है जो खुद के लिए स्टैंड लेना ही क्यों ना हो। आपके सोल आपसे क्या चाहती है ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बिकॉज आपका जन्म ही हुआ है उसी चीज़ के लिए, बदलाव के लिए, तो बदलाव तो ज़रूरी है। द फूल, न्यू एडवेंचरस लव, मैंने कहा है ना, देखिए अभी आप आगे बढ़ रहे हो एंड आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने से, बिकॉज यहाँ पे आगे अंधेरा है, ठीक है। तो आप बार बार पीछे देख रहे हो, तो ये आपकी अभी परिस्थिति है कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हो किसी के साथ, लेकिन आप बढ़ने से डर रहे हो। क्या पता समाज क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या जो भी आपकी परिस्थिति है, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको स्टैंड तो लेना ही है, यहाँ पे आपको आगे बढ़ना ही है, बिकॉज आप चेंज के लिए ही पैदा हुए हो, तो वो चेंज आपको करनी ही होगी। 5 ऑफ wands, सी क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में हो जिनके साथ अभी आपका लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो पर्सन लियो जोडिएक साइन हो सकते हैं उनके, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं उनके जोडिएक साइन। ट्री ऑफ सोर्स, सी डीप इश्यूज, लव ट्रायंगल, हो सकता है आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो मैंने स्टार्टिंग में कही है, ठीक है। तो यहाँ पे लव के लिए चीज़ें आप चाहते तो हो, लेकिन आप डर रहे हो। अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अपना सोलर प्लेक्सस को बैलेंस कीजिए, अपना रूट, अपना सेक्रेल को बैलेंस कीजिए, जो अभी के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। बिकॉज जब तक आप अपने दिल की बात नहीं सुनोगे, आप एक्शंस नहीं ले पाओगे। 5 ऑफ कप्स, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो अभी, तो उस दुख से आपको ही उभरना होगा। आपको कोई और आके आपको उस दुख से नहीं निकाल सकता। दुख आपको खुद हील करना होगा, आपको खुद सेल्फ लव करना होगा, आपको खुद अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा, जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई हीलिंग, कोई और आके आपको कोई हीलिंग सेंड करके आपको हील नहीं कर सकता जब तक आप खुद रेडी नहीं हो। ट्री ऑफ कप्स, ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव लव, यस, आपका जो ये लव है ना, जिनसे आपकी शादी होगी, भले ही लव हो अरेंज हो, इसमें आपका ग्रोथ है। ये कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो, ठीक है। तो यस, लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है। एंड एक ऐसी चीज भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है जहाँ पे यस, 2 ऑफ कप्स, यूनियन है आगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लव मैरिज तो तय है, जो आने वाले 2 साल तक आपको दिख ही जाएंगे, ठीक है। आपकी लव मैरिज होगी, आप डेट भी करोगे, अगर आप अभी नहीं करो, आप सिंगल हो, तो आप वहाँ पे भी जाओगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप बदलने वाले हो, ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। बिकॉज वो डिवाइन आपसे करवाएंगे, भले ही आप करो ना करो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी अभी क्लैशेस है, अभी बीच में टकरार है, तो हो सकता है आपका किसी के साथ अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो माइट भी आने वाले टाइम में आपकी शादी उन्हीं से हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर होंगे वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट लवर होंगे आपके, वो भी काफ़ी ब्रेव होंगे, ठीक है। वो भी एक्शंस लेने से नहीं घबराएंगे। तो हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, कोई आपकी तरफ आए, कोई ऐसे बोल्ड पर्सनालिटी जो सिर्फ आपके लिए ही बने हैं, ठीक है। तो यस, लव मैरिज है यहाँ पे, तकरार भी है, प्यार भी है यहाँ पे। तो मैं ये चीज़ तो कहूँगी कि यस, पॉसिबिलिटीज़ है। गुस्सा भी है, तो ऑफ कोर्स आप गुस्सा तो अपनों से ही करते हो, थोड़ी ना किसी बाहर वाले से करते हो। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है,
यस डेफिनेटली यहाँ पे एक मैरिज मुझे दिख रही है जहाँ पे सुकून है। तो भले ही अभी आप अरेंज मैरिज करो, भले ही आप लव मैरिज करो, ठीक है, लेकिन मुझे हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज लव ही दिख रही है, जहाँ पे भले ही आपको लड़ना झगड़ना ही क्यों ना पड़े, आप अपने पार्टनर के लिए ज़रूर स्टैंड लोगे। तो यस, एक लव मैरिज की वाइब्स यहाँ पे आ रही है एंड यू आर कमिंग इन टू योर पावर। आपको अपने पावर पे आने की ज़रूरत है एंड यस, मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर, मैच्योरिटी लाइए अपने कनेक्शंस में, मैच्योरिटी लाइए। अगर आप का ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आपको किसी के लिए स्टैंड लेना है ना, आप नहीं ले रहे हो, तो बी इन योर मैच्योर्ड एनर्जी, मैच्योरली एक्शंस लीजिए, आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। तो क्या अरेंज मैरिज होगी यहाँ पे लोगों की? ज़्यादातर तो मुझे लव मैरिज दिख रही है फ्रेंकली स्पीकिंग। यस, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज लव में हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए, क्या है, ये है वो है, तो वो सब पहले क्लियर कीजिए। द हेरोफेंट, यस, यहाँ पे लव की भी वाइब्स है, अरेंज की भी वाइब्स है, ठीक है। तो आपकी भले ही अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, लेकिन होगी तो आपकी शादी उसी पर्सन से जो डेस्टिनी ने आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे लव मैरिज की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट पाइल में अरेंज मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन इस वाले पाइल में लव मैरिज ही ज़्यादा है, जहाँ पे मैंने कहा ना, प्यार भी है, तकरार भी है, सब कुछ है। तो यस, वो चीज़ है, यहाँ पे लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, हो सकता है कुछ लोग अभी ऑप्शंस देखें, या आप कोई न्यू पार्टनर चाहते हो जिनके साथ आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके बाद आप शादी करना चाहते हो, तो वो भी आपकी विश फुलफिल होगी। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं फॉर योर लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है, कुछ लोगों की हो सकता है ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले 4 वीक्स में आपकी शादी हो। आई डोंट नो ये किसके लिए है। बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो किसी के लिए ओके वो कार्ड भी आना चाहता है। तो ये 3 कार्ड्स ही मैं ले रही हूँ। बीनीथ द सरफेस, हिडन ट्रूथ, समथिंग अननोन। मैंने कहा है ना, कुछ चीज़ें अभी भी है जो आगे आपको पता लगेंगी। अगर आप अभी सिंगल हो तो आने वाले टाइम में ऐसे परिस्थिति ये राइज हो सकते हैं। एंड अगर हो सकता है कुछ लोग की एज अभी 31 है या उससे ज़्यादा कम कुछ हो सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें अभी बिहाइंड द सरफेस है जो आपको पता लगेगी। हो सकता है कोई आपको पसंद करता है जो अभी आपको नहीं पता, तो वो चीज़ आपको पता लगेगी। आर्क एंजल रजाइल का यहाँ पे कार्ड है, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो आपको जाननी है अभी, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स उसी को कहते हैं जहाँ पे आप अपने पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स देखते हो। तो यस, आपको देखना चाहिए। आई थिंक हो सकता है आपके लव या मैरिज में कुछ ब्लॉकेजेस आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, तो वो चीज़ देखिए। किंगशिप, कम्युनिटी और ग्रुप, हो सकता है आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है ये अलग कम्युनिटी, अलग कस्टम, ट्रेडिशन, अलग कास्ट कम्युनिटी से हो, ठीक है। कोई एज डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। कोई मैरिड अनमैरिड के भी सिनेरियोज हो सकते हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बिकॉज जो भी है यहाँ पे आपके लिए चीज़ें अप फ्रॉम द डेप्थ, रिलीजिंग डिफिकल्टीज। मैंने कहा है ना, थोड़ी डिफिकल्टीज तो रहेंगे आपके मैरिज में, लेकिन वो आपकी रिलीज भी हो जाएंगे। पीसफुल परस्यूट, हैप्पी टाइम्स, रिलैक्सेशन, ठीक है। 39 हो सकता है किसी पर्सन की एज यहाँ पे 39 है, तो अभी आपको रिलैक्स करना चाहिए, बिकॉज आपकी चीज़ें अभी मैनिफेस्ट हो रही है। या तो कुछ लोगों की 39 एज में शादी हो सकती है, कमिंग 4 ईयर्स में भी कुछ लोगों की शादी हो सकती है। बहुत सारे अलग अलग लोग यहाँ पे रीडिंग्स देखते हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। आज मैं और एक चीज़ आप लोगों के लिए ले रही हूँ, वो है चार्म्स, ठीक है। आज मैं कुछ चार्म्स यहाँ पे ले रही हूँ, तो डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चार्म्स मेरे हाथ में जो लगे हैं वही मैं यहाँ पे लाई हूँ आप लोग के। यहाँ पे फुट का इमेज आया, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है। तो वो टाइम चालू हो रहा है। यहाँ पे एंजल्स का ये सिंबल आया है, तो यस, एंजल्स आपके ऊपर कृपा दे रहे हैं, डिवाइन कृपा है आपके ऊपर, तो बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ पे हॉर्स आ रहा है, तो कोई तेज़ी से आपके लाइफ में आ रहा है, तो वो चीज़ है। ओके, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का ये आया है, तो हो सकता है आप जीसस क्राइस्ट को काफ़ी ज़्यादा मानते हो या आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा मानते हैं।
ठीक है, कोई क्रिश्चियनिटी से बिलोंग कर सकते हैं। यहाँ पे सी टॉर्टोइज है, सो इट्स सो क्यूट। तो इसका मतलब यही है कि यस, धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगा, पर ग्रोथ तो होगा। अगर आप अभी किसी से एक्शंस के लिए वेट कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक्शंस आ जाएंगे। ये धुन आ रहा है तो हो सकता है कोई गाना ऐसा हो सकता है जिसको सुन के आपको किसी की याद आती है, या हो सकता है कोई गाना आपके लिए कोई चैनल यहाँ पे कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रूट है, एप्पल है, तो यस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, आपको अपनी हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर हार्ट। तो यस, हो सकता है आप लोग को थोड़ा फ्रूट्स इंटेक करने की भी ज़रूरत है, दैट विल बी गुड फॉर योर हार्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, कैट आया है, तो हो सकता है कुछ लोगों के पास कोई पेट हो, आपके कैट से आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास है, या आप कैट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, या कोई अपने घर पे ला सकता है, या आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो। ठीक है, लेकिन जो भी ये मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस है, काफ़ी ब्यूटीफुल चार्म्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जिनको भी अपनी मैरिज प्रेडिक्शन करनी है आप लोग कर सकते हो, आप वेबसाइट को विजिट करके आप वहाँ से चूज कर सकते हो। और अगर आपको कस्टमाइज रीडिंग लेनी है ऑन योर क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चन है आप उसके हिसाब से अगर आप मैरिज प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जिनको ऑफर्स का लाभ उठाना है, टिल 17 मार्च है, आप लोग देखिए, अगर आपको वहाँ से रीडिंग्स लेनी है तो बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको वहाँ पे रीडिंग्स मिल रही है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर उसी पॉइंट को आपको देखना है देन यू कैन बुक। ओके, थैंक यू।